जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना मेरे गुरु पिता जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, चैनल ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਬਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਬਰ ਰੱਖੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਰਦਾਨ ਦਿਓ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਸਭ ਤੱਕ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਿੰਟ ਕਿਹੜੇ ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਜਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਜੈ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम पूजा है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली में मैं अपनी नानी के पास रहती हूँ। मेरी मम्मी काम करती है और मेरी मम्मी जिन आंटी के घर में काम करती है वो आंटी गुरुपा को बहुत मानती है और मेरी मम्मी को वही लेके गई थी बड़े मंदिर। और मैं अपनी नानी के पास रहती हूँ और मैं बहुत बीमार रहती थी, बहुत ज़्यादा। मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता है क्योंकि मैं बहुत अकेली रहती हूँ, कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं करता है। बस थोड़ा बहुत यूट्यूब पे देख के मैं अपना पहला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा मेरा साथ दे और मैं अपना पहला सत्संग अच्छे से शेयर कर पाऊँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरा नाम पूजा है और मैं अपनी नानी के पास रहती हूँ। मेरी नानी की उम्र कम से कम 70 साल है। मैं ही उनकी देखभाल करती हूँ, लेकिन मेरी ही तबीयत इतनी खराब रहती है कि पता नहीं मैं कैसे जिंदा हूँ। मुझे खुद को नहीं पता है कि मैं कैसे जिंदा हूँ। मेरी मम्मी जहाँ काम करती है, एक बार मेरी मम्मी मेरे से बोली थी कि पूजा आपको मैं बड़े मंदिर लेके चलूंगी, तो मेरी मम्मी वहाँ बड़े मंदिर लेके गई थी। फर्स्ट टाइम गई थी, उसके बाद चलो वही घूमना हो गया, तो फिर हम वापिस आ गए। तो फिर जाने लगी मेरी मम्मी मेरे को लेके, तो मैंने वहाँ का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद सब खाया, बहुत अच्छा लगा। फिर एकदम से मेरे को बहुत तबीयत खराब हो गई, बहुत तबीयत खराब हो गई थी मेरी। 2023 में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, इतनी तबीयत खराब हुई थी कि संगत जी मैं आपको कुछ बोल नहीं सकती हूँ। मुझे मेरे शरीर में, मैं जो भी खाती पीती थी, मेरे शरीर में ब्लड नहीं बनता था। लेकिन जब से मैं गुरुपा के मंदिर, बड़े मंदिर जाने लगी हूँ, लंगर प्रसाद खाती हूँ, मेरा थोड़ा डॉक्टर से भी दवाइयाँ चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, सब चेकअप वगैरह सब हो रहा था। मेरे शरीर में बिल्कुल ब्लड नहीं बनता था, बिल्कुल भी ब्लड नहीं होता था, बिल्कुल भी नहीं। मैं 1-2 पॉइंट पे जीती थी। गुरुपा ने मेरे को न्यू लाइफ ब्लेस करी है। मैं गुरुपा को कभी नहीं भूल सकती।
अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, ज़्यादा उम्र नहीं है मेरी, लेकिन मैं बहुत अकेली रहती हूँ। ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे कि कैसे सत्संग शेयर करते हैं, कैसे नहीं करते। लेकिन आप गुरुपा मेरा बहुत साथ देते हैं। मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा 2018 में ख़त्म हो गए थे। उसके बाद मेरी हालत बहुत ख़राब थी, रहती थी, चिड़चिड़ी रहती थी। मेरी फैमिली वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। कोई भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता है, सिवाय मेरी नानी भी मुझे बहुत पसंद करती है। लेकिन पता नहीं मेरी नानी भी कभी-कभी मेरे पे बहुत गुस्सा करती थी, बहुत गुस्सा करती थी। उसकी वजह से मैं इतनी परेशान रहती थी कि मैं सारा काम करती हूँ, फिर भी नानी मेरे पे गुस्सा करती है। तो फिर मैं बड़े मंदिर जाया करती थी, डेली जाती थी। फिर एक दिन क्या हुआ, घर पे नानी और मैं बैठे हुए थे और एक अंकल आए थे। उन्होंने क्या बोला कि पुत्र, शुक्रवार के फास्ट रखा कर, 5 रखा कर। तो मैंने शुक्रवार के 5 फास्ट रखे थे, लेकिन मेरे 5 से 16 हो गए। सो फिर वो पूरे हुए। इसके बाद मैंने 16 सोमवार करे अपने ही मन से। मुझे नहीं पता था मेरे से ये सब कौन करा रहा है। 16 सोमवार मेरे अब पूरे हो जाएंगे। गुरुपा की बहुत कृपा है मेरे पे, बहुत ज्यादा। मैं तो मर गई थी, लेकिन आज मैं जिंदा हूँ तो अपने गुरुपा की वजह से। मैं एक बार डुगरी भी गई थी। मैं डुगरी गई थी 2022 में। मैं डुगरी गई थी तो गुरुपा के जो पापा है ना, उनके मेरे को नहीं आता, हमारे में ऐसे बोलते हैं 12 दिन में। तो उसी में मैं गई थी, तो मैं वहां घूम के आई थी, सब कुछ देखा था। और फिर मैं बहुत धूप थी, मेरी ऐसी हालत नहीं थी कि मैं खड़ी हो सकूं। बहुत चिड़चिड़ी सी रहती थी, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी सी रहती थी। तो मैंने अपनी मम्मी पे बहुत गुस्सा करा कि मेरे को यहाँ लेके आ गए हो, मैं कभी नहीं आऊंगी यहाँ पर, कभी नहीं आऊंगी, ऐसे बोल दिया था। सॉरी गुरुपा, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन पता नहीं मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैंने अपनी मम्मी से झगड़ा करा। सॉरी, मैं अपनी मम्मी से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। आज अगर मैं जिंदा हूँ तो अपनी मम्मी की वजह से। अगर मेरी मम्मी मुझे वहां नहीं लेके जाती, बड़े मंदिर और डुगरी मंदिर, तो मैं आज जिंदा नहीं होती। मैं अपनी मम्मी की दो ही बहन भाई है, लेकिन बड़ी मैं हूँ। सब मैं अपनी नानी को संभालती हूँ घर में। अब जब से मैं मंदिर जाने लगी हूँ, ये सब काम करने लगी हूँ, गुरुपा को मैं अपने घर पे लेके आई हूँ। पहले तो मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे करूँ, कैसे नहीं करूँ, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं है मेरे घर में। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। तो सुबह-सुबह मैं चाय का ज़रूर भोग लगाती हूँ, लेकिन मैं सॉरी संगत जी, मैं ना बैठ नहीं पाती हूँ उनके लिए, इसलिए मैं गुरुपा से माफ़ी माँगती हूँ। गुरुपा, जब क्योंकि जो सारा ही ज़िम्मेदारी मेरे पे ही है, सुबह-सुबह सारा काम मैं ही करती हूँ, कोई भी नहीं करता है। नानी की देखभाल, पूरे घर की सफाई सब मैं ही करती हूँ। मुझे भी अब तो इतना मैं गुरुपा से बैठ नहीं पाती, उनके साथ चाय नहीं पी पाती, मतलब प्रसाद नहीं, कुछ भी नहीं कर पाती। जितना हो सकता है उतना करती हूँ। फिर आज गुरुपा का मेरे को यूट्यूब पे मैसेज आया 2-3 दिन से, बहुत आ रहा था, 2-3 दिन से आ रहा था। तो गुरुपा बोल रहे थे कि कुड़ी पुत्र, अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। देख, तू सत्संग शेयर नहीं करेगी तो तेरे काम कैसे होएगा। अब तू अपना सत्संग शेयर कर। तो आज मैंने कैसे भी करके, गुरुपा ने मुझे इतनी हिम्मत दी है और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मेरा ये पहला सत्संग है, ठीक है। गुरुपा की मेरे पे बहुत मेहर है, बहुत मेहर है। और मैं ना कभी-कभी इतना रोने की कोशिश करती हूँ, इतना, मैं एक ही बात बोलती हूँ, गुरुपा मुझे प्लीज रो लेने दीजिए। तो ना गुरुपा मेरी आंखों में से बिल्कुल आंसू नहीं आने देते। और फिर एक बार मेरे को मेरे पापा की बहुत याद आती है, तो मैं यूँ क्योंकि मैंने अपने पापा को, मेरे पापा ना 2018 में खत्म हो गए थे। मेरे पापा बहुत ड्रिंक करते थे, तो खत्म हो गए थे। तो एक बार मैं अपने गुरुपा से बोल रही थी कि गुरुपा, मुझे अपने पापा की बहुत याद आती है।
तो ना फिर मैं ऐसे बोल के सो जाती थी। तो कभी-कभी ना याद आती थी। तो फिर एक दिन मेरे को दर्शन सपने में आया कि मेरे गुरुपा ना वहां से मेरे गुरुपा बैठे हुए कुर्सी पे और मेरे पापा खड़े हुए हैं और मैं बहुत छोटी सी हूँ और मेरे पापा खुश हो रहे हैं मुझे देख के सपने में। और फिर मेरे पापा बोले कि देखो, फिर गुरुपा ने बोला मैं हूं ना पुत्र, जाने दो, मैं हूं ना, ऐसे बोले। और एक बार और सत्संग आया था, मेरे पापा को कोई भी, मेरे पापा का किसी ने भी साथ नहीं दिया था, तो मेरे पापा खत्म हो गए थे। मेरे पापा ड्रिंक तो करते ही थे, लेकिन मेरे पापा, हम लोग बहुत गरीब है, हम बहुत गरीब घर से है, लेकिन गुरुपा की इतनी कृपा है हम पे, इतनी कृपा है कि मैं क्या बताऊं। मैं तो रोने का मन करता है, लेकिन गुरुपा पता नहीं मुझे रोने नहीं देते, बिल्कुल नहीं रोने देते। और गुरुपा मेरे से सत्संग सुनवाते हैं, मंत्र जाप करवाते हैं। अमृत वेला के लिए मैं बोलती हूँ, लेकिन अमृत वेला के लिए मैं इतनी आलसी हूँ ना, सुबह सुबह जगती तो हूँ 3:30 बजे या 4:30 बजे के करीब। वैसे मेरी अपना आप ही एक या 15 महीने से मेरी आंखें खुल जाती है, लेकिन हो नहीं पाता मुझसे। चलो, जिस दिन गुरुपा की मर्जी होगी, मेरे पे कृपा, उस दिन मैं अमृत वेला भी संभालूंगी। लेकिन अभी मेरा जो बहुत टेंशन है, मेरे पे नेगेटिव है, लोगों ने मेरे पे पता नहीं क्या क्या करके रखा था, मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे साथ सपने में इतने गंदे गंदे काम होते थे कि मैं बता नहीं सकती। अब जब से मैं गुरुपा का स्वरूप अपने साथ लेके तकिए के नीचे रख के सोती हूँ, तब से मुझे कोई सपने नहीं आते, कुछ कोई तंग नहीं करता, मुझे कोई भी तंग नहीं करता है। और मैं पहले बिल्कुल, कहते हैं ना, बिल्कुल ही जान नहीं थी, हड्डी थी, बिल्कुल हड्डी, लेकिन आज मैं गुरुपा की वजह से बिल्कुल सही हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब गुरु, कभी कभी मेरे सर में इतना दर्द हो जाता है, इतना दर्द हो जाता है, तो गुरुपा का मैसेज आ जाता है कि पुत्र, तेरे पे ना नेगेटिव का असर है, तो ना तू ज्यादा सोचा मत कर, तू सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे और कुछ मत सोचा कर। फिर भी मेरे दिमाग में दर्द हो जाता है, मेरे दिमाग से बातें नहीं जाती है, देर वेर में वही बातें चलती रहती है। और मेरे घर के लोग ना मेरे को ना आते हैं, जैसे कुछ भी बोलते रहते हैं, मैं अब जवाब नहीं देती हूँ, कुछ भी नहीं कहती हूँ ऐसे। और गुरुपा को मैं फर्स्ट टाइम अपने घर लेके आई थी, तो गुरुपा मेरे मंदिर में विराजमान है, तो वहां पर बहुत सारे देवी देवताओं की फोटोस लगी हुई थी। तो गुरुपा ने मेरे को मैसेज किया था कि पुत्र, ये ना तुम्हारे फैमिली मेंबर ने तुमको एक तस्वीर दी है, उसे हटा दो। तो मैंने उस दिन वो तस्वीर को हटा दी। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैं सत्संग ही सुन रही थी, तो मैं फोन उठा के सत्संग सुनते सुनते बाहर आ गई। मेरा सत्संग चेंज हो गया, फिर बाहर आ गई, अंदर गई तो वही आ गया। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था। तो वही, उसको मैंने वहां से हटा दिया। मैंने अपनी मम्मी को बोला, मम्मी इसको ले जाओ और कहीं पे जाके रख दो। मैं किसी भी देवी देवता का अनादर नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरे को मेरे फैमिली मेंबर ने ही किसी ने दिया था, मेरी नानी को। तो फिर गुरुपा ने बोला कि इनको भी हटा। तो मैंने बोला, गुरुपा अगर इनको हटाएंगे ना तो नानी हमारी पिटाई कर देगी। तो गुरुपा ने, एक दिन क्या हुआ, मैं खाना बना रही थी और दिया, मैंने पूजा करके फिर मैं खाना बनाने लग गई। शाम को 8 बजे के करीब, 8 बज रहे थे, तो मैं खाना बना रही थी और दिया बत्ती कर दी थी मैंने। तो फिर क्या हुआ, सॉरी संगत जी, मैं कोई आ गया था, इस वजह से मेरा आधा सत्संग रुक गया। तो मैं कह रही थी कि ना, मेरे मंदिर में मैंने पूजा करी और दिया जल रहा था और मैं खाना बना रही थी, और दिए में गुरुपा की स्वरूप रखा था। और पता नहीं क्या हुआ, एकदम से जो भी फोटोज, तो मतलब जो भी देवी देवता की रखी हुई थी,
और एकदम से गुरुपा का स्वरूप दिए पे गिरा चुन्नी में, और वो जिसको देवी देवता था सब सब पे मतलब वो मंदिर में थोड़ी बहुत आग लगी, तो मैंने फटाफट बुझाया। मेरी मम्मी देखती रह गई कि बोली पूजा देख क्या हो रहा है क्या हो रहा है। मैंने जल्दी से बुझाई, फिर वो देवी देवता अपना आप ही मेरी नानी ने उठा के बाहर रख दिए। और मेरे गुरुपा को स्वरूप पे थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा ही हुआ, मैंने जल्दी से वो करा, फिर साफ करा, पूरा मंदिर साफ करा। और गुरुपा ने अपना स्थान पूरा शिव जी भगवान, गणेश जी भगवान और पूरा अपना ही स्थान खुद बना ले। फिर मेरे से सत्संग में कहता है कि पुत्र मैंने अपना स्थान खुद बना लिया। तो मेरे को बहुत हंसी आई दूसरे दिन कि गुरुपा आपने तो अपना स्थान खुद ही बना लिया। तो ऐसे ही हूँ। और अभी मेरी लाइफ में बहुत टेंशन चल रही है। मेरी नानी की बहुत तबीयत खराब रहती है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती है। और हमारे ही घर के लोग हमारी नानी को जैसे मर्जी बोल देते हैं, हमें जैसे मर्जी बोल देते हैं। हमारी नानी को हमारे खिलाफ भड़काते हैं, जो मर्जी बोलते। लेकिन हमारी नानी हमसे कुछ नहीं कहती है। पहले बहुत लड़ती थी लेकिन अब नहीं लड़ती है। अच्छा, हमारी मम्मी बिल्कुल नहीं लड़ती अब हमसे। लेकिन जो भी लोग हमारे बीच में लड़ाई कराते हैं, गुरुपा उसको छोड़ेंगे नहीं। गुरुपा को पता है कि वो लोग कौन है, और हम पे नेगेटिव जादू टोना पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। ये बात मेरे को यूट्यूब पे पता चला, तो एक दिन मेरे को पता लग गया था कि जब से मैं गुरुपा का स्वरूप अपने साथ रखती हूँ, पॉकेट में रखती हूँ, रात में अगर सोती हूँ तो अपने तकिए के नीचे रख के सोती हूँ, तो मेरे को कोई भी चीजें मेरे को अब परेशान नहीं करती है। लेकिन थोड़ी बहुत नेगेटिव है, वो थोड़ा बहुत कभी कभी मेरे सर में दर्द हो जाता है धीरे धीरे। लेकिन अब मैं पहले से ठीक हूँ, गुरुपा की बहुत कृपा है मेरे पे। और मेरा सत्संग इतना ही है, मेरी एक गुरुपा से एक मेरे जीवन में कोई है, और मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ। और मैंने अपने गुरुपा को बोला है कि आप, क्योंकि मेरे घर के नहीं मानेंगे, तो मैंने गुरुपा को ही बोला है कि आप मेरे घर वालों को मना लेना। तो अब सब धीरे धीरे मेरी मम्मी भी बोलती है कि ठीक है ठीक है। तो मेरी मम्मी अभी तो ठीक है करती है, लेकिन पहले मेरी मम्मी बहुत गुस्सा करती थी। तो बहुत मेहर है गुरुपा की मुझे। मुझे सही से बोलना नहीं आता है, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ घर में। कोई भी मुझे मतलब किसी से भी मैं बातें नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं किसी से भी बातें करती हूँ तो है ना, मतलब मेरे घर के ही मतलब मेरी मौसी है, वो मतलब है ना उल्टा सीधा बोल देती है उनको। तो हम ऐसा काम ही नहीं करते कि जो उनको बोलने का मौका दे। इसलिए हम घर में ही रहते हैं, नानी का ध्यान रखते हैं, घर का काम करते हैं, पूरा दिन निकल जाता है सुबह से शाम तक। गुरुपा थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो गुरुपा के सत्संग सुनती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा मुझे इस मुसीबतन से जल्द बाहर निकालेंगे। गुरुपा को सब कुछ पता है कि मेरे को क्या चाहिए क्या नहीं। लेकिन मैंने अब गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया, सारी बातें मैंने गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया। मेरा सत्संग इतना ही है, कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। मुझे सही से सत्संग शेयर करना नहीं आता, लेकिन गुरुपा पे विश्वास रखिए, वो सब सही करते हैं। पर पता है, जिस लड़की को बोलना नहीं आता था, जिस लड़की को मतलब किसी के साथ नहीं रही है, सिर्फ अकेली रही है, पूरी बिल्डिंग में अकेली रहती है, किसी से बात नहीं करती है, गुरुपा ने आज मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैं उनका शुक्राना सत्संग, पहला सत्संग शेयर कर पाई हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਭਰਿਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ, ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ, ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਸੋਚੀਏ, ਸਭ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ।
ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਈਏ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी सत्संग करते हुए भुल चुक हो जाए तो माफ करना गुरु जी, माफ करना संगत जी। ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਆਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।